Hello friends, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Criminal Code of Criminal Procedure 1973, in the previous lecture, we came till section 159. Remember, I am explaining section by section, each and every section we have explained till today. Okay, today we are going to talk about further of investigation. सेक्शन 159 में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया. 157 में इन्वेस्टिगेशन में स्पॉट पर पहुंच गए, सब फैक्ट्स ले लिया, सर्कमस्टेंसेस ले लिया, कौन विटनेस है, पॉसिबल एक्यूज कौन है, अरेस्ट करने की ज़रूरत है क्या, अरेस्ट कर लिया. अब आएगा विटनेस को बुलाने का टाइम. ओके, हम चाहते हैं कि आप अपना बैरक एक्ट खोले, सेक्शन 160 पर आए. पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस. सेक्शन 160 सबसेक्शन 1. एनी पुलिस ऑफिसर making an investigation under this chapter may by order in writing require the attendance before himself or of any person being within the limits of his own or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and the circumstances of the case and such person shall attend so required. 160 क्या कहती है? पुलिस के पास पावर है नोटिस देने के लिए. किसको नोटिस देगी? उस व्यक्ति को जो उसके जुरिडिक्शन में रहता है या एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में रहता है और उसके पास इंफॉर्मेशन है ये ऑफेंस का, जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, उसके पास कुछ फैक्ट है, कुछ सर्कमस्टेंसेस का इंफॉर्मेशन है और ये आदमी को नोटिस मिलने के बाद ही हैज टू अटेंड इट. दैट इज व्हाट सेक्शन 160 सेज. अब इसमें एक प्रोविजन है, अगर उस आदमी की उम्र 65 साल की है या वो मेंटली रिटार्डेड है या फिजिकली डिजेबल्ड है तो ऐसे टाइम पर पुलिस उसके घर जाएगी या जिस जगह पर वो बुलाएगा वहां पर जाएगी और वहां पर जाकर उसका स्टेटमेंट लेगी. ये इसका प्रोविजन है. 160 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ पुलिस. मतलब जो पुलिस ऑफिसर ने खर्चा किया आने जाने का उसके पेमेंट के बारे में है, गवर्नमेंट रूल्स बनाकर उसका पेमेंट दे देगी. अब हम देखते हैं 161. विटनेस को तो बुला लिया नोटिस देकर, विटनेस आ गया, अभी विटनेस को एग्जामिन करना है. ओके, कौन एग्जामिन कर सकता है? जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है जनरल और स्पेशल ऑर्डर से, वो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ PSI. ओके, ही विल एग्जामिन हिम ओरली हु इज सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स. मतलब पूछताछ करेगा ओरली और जो कुछ उसका फैक्ट्स है उसके बारे में पूछताछ करेगा. केस के बारे में कौन कर सकता है? PSI कर सकता है. सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन. मतलब जो कुछ सवाल वो पूछेगा उसको सही सही में जवाब देना है. लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जो उसको खुद को ही एक्सपोज करता है ऑफेंस के लिए तो जरूरी नहीं कि वो सवालों का जवाब वो सही सही दे. दिस इज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 161. उसके बाद हम सबसेक्शन 3 को देखते हैं. जो कुछ जवाब उसने बोला ओरली, जो कुछ सवाल उसने पूछे सारे को राइटिंग में रिड्यूस करना है और उसका स्टेटमेंट बनाना है और वो स्टेटमेंट क्या करना है? उसको पढ़कर सुनाना है और वो स्टेटमेंट उसको रिकॉर्ड पर लाना है. प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड ऑडियो एंड वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. मतलब जो स्टेटमेंट अभी ले लिया वो ऑडियो और वीडियो का रिकॉर्डिंग के द्वारा भी वो ले सकता है. सेक्शन 161 ओरल स्टेटमेंट को राइटिंग में रिड्यूस किया. सबसेक्शन 161 का 3 में जो प्रोविजन है वो प्रोविजन ये ऑफेंस रिलेटेड टू वुमन है, सेक्सुअल ऑफेंसेस है, इसके बारे में के जो सेक्शन है चाहे वो 376 हो 354 हो, उन टाइम पर जब स्टेटमेंट लिया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वुमन ऑफिसर होना चाहिए. ओके, वुमन ऑफिसर शुड टेक द स्टेटमेंट, ऐसा 161(3) कहता है. अभी एक कमेंट्स में आपको बताना चाहता हूं. State of Maharashtra versus Joseph Mingal Kohli. The value of prompt interrogation of a witness during investigation cannot be overemphasized because the same eliminates to a very large extent the possibility of an adulterate occurrence creeping in the testimony of witnesses. मतलब क्या कि भाई जब स्टेटमेंट लिया जा रहा है, विटनेस को बुलाया गया तो किसी ने उसको आंसर प्रॉम्प्ट नहीं करना. अगर वो प्रॉम्प्ट कर रहा है कोई आंसर तो उसकी टेस्टिमनी ठीक नहीं होगी, उसका विटनेस ठीक नहीं होगा, उसमें अडल्ट्रेशन आ जाएगा. ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जोसेफ मिंगल कोहली में ऑब्जर्वेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने. उसके बाद हम देखते हैं दूसरा केस लॉ
मोहम्मद जिनाल अलादीन वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिए? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी विद द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द एलिगेशन एंड इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन he has to take into consideration the relevant material whether against or in favor of the accused। मतलब क्या है कि भाई जब स्टेटमेंट ले रहा है उसका ऑब्जेक्शन उसको याद रखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन उसका ऑब्जेक्शन है, जो कुछ ऑफेंस के बारे में वो स्टेटमेंट ले रहा है, जो मटेरियल जो फैक्ट है जो आ रहा है, चाहे वो फेवर में हो या अगेंस्ट में हो किसके, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये मोहम्मद अलादीन वर्सेस स्टेट ऑफ असम में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है। और एक ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का, अंतराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये 97 की केस है, वेयर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड डेलिबरेटली फेल्ड टू रिकॉर्ड द एफआईआर, प्रिपेयर्ड इट आफ्टर रीचिंग द स्पॉट आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, द इन्वेस्टिगेशन इज टेंटेड एंड इट वुड बी अनसेफ टू रिलाई ऑन सच टेंटेड इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या हुआ, एफआईआर जैसे इंफॉर्मेशन आती है इमीडिएटली लिखना मांगता है, उसने लिखा नहीं, स्पॉट पर गया, स्पॉट पर देखा, बाद में उसका एफआईआर बना, ऐसे नहीं होता है। और ऐसे अगर एफआईआर किया है तो इन्वेस्टिगेशन टेंटेड है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया अंतराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। आइए उसके बाद का हम देखते हैं सेक्शन 162, स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड। मीन्स क्या, विटनेस ने जो स्टेटमेंट दिया है ओके, उसको रिड्यूस किया राइटिंग के अंदर, सब सेक्शन 1 कहता है, और उसके बाद वो पुलिस ने उसको बढ़ के सुनाया, उसकी जरूरत नहीं है कि विटनेस की उसके ऊपर साइन ले, लेकिन जो कुछ रिकॉर्ड उसने किया है वो पुलिस डायरी में वो रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा सबसेक्शन 1 कहता है सेक्शन 162 का। सेक्शन 162(1) का प्रोविजो क्या है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन, मतलब प्रोसिक्यूशन अभी एविडेंस चालू हो गया, इंक्वायरी ट्रायल चालू हो गई, उसको बुलाया, उसने जो कुछ स्टेटमेंट दिया है उसको वो स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा या और उसका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा, तो वो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, भले उसकी साइन हो या नहीं हो, चाहे वो री एग्जामिनेशन के टाइम हो या उसका एग्जामिनेशन का टाइम हो। ओके, अब हम सेक्शन 162 का सबसेक्शन 2 देखते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई to any statement falling in within the provision of clause 1 of section 32 of Indian Evidence Act to affect the provisions of section 27 of that act। मतलब क्या है कि जो कुछ सबसेक्शन 1 में है ओके, ये सेक्शन में जो कुछ लिखा गया है वो सेक्शन 32 का जो क्लॉज 1 है ओके, उसके प्रोविजन को या सेक्शन 27 के इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करता। ये मैं आपको उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा जब मैं हम इंडियन एविडेंस एक्ट को देख लेंगे ओके। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको बता दूं, एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस इन द स्टेटमेंट रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant, having regard to the context in which the omission occurs and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact। मतलब आपने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट देने के टाइम जो मेन फैक्ट था उसको ओमिट कर दिया, ऐसे टाइम पर क्या होगा, वो स्टेटमेंट कितना मायने रखेगा, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ओमिशन कितना था, कितना मेजर ओमिशन था, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दैट। अब हम देखते हैं सेक्शन 163, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। नो इंड्यूसमेंट और टू बी ऑफर्ड मतलब क्या भाई, किसी को पैसे नहीं देना, किसी को दमदाटी नहीं देना, किसी को दबाव नहीं डालना और स्टेटमेंट लिखवा कर नहीं लेना। पुलिस को ये बात को याद रखना है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट दबाव में या प्रेशर में लिखवा कर लिया गया तो वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगा, वो स्टेटमेंट टिकेगा नहीं कोर्ट में। तो हमने क्या देखा आज, इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस गई, फैक्ट्स निकाले, सर्कमस्टेंसेस ढूंढ के निकाले, कौन कौन विटनेसेस हो सकता है वो देखा, एक्यूज को देखा सेक्शन 157 के अंडर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ना है, विटनेस को बुलाना है, स्टेटमेंट लेना है। कैसे लिया, सेक्शन 160 से। सेक्शन 160 ने क्या किया, नोटिस दे दिया। सेक्शन 161 क्या कहता है कि भाई नोटिस देने के बाद जो आदमी आता है उसका स्टेटमेंट जो ओरली तुमने पूछा राइटिंग में रिड्यूस करके ले लो, पुलिस डायरी में लिख दो। उसके बाद सेक्शन 162, सेक्शन 162 ने क्या कहा, आइए हम देखते हैं सेक्शन 162 ने क्या कहा है। सेक्शन 162 कहता है कि जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया गया उस पर विटनेस की साइन की जरूरत नहीं है,
और एक बात, जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं उन्होंने ट्रूथफुल देना चाहिए, सच्चे सच्चे स्टेटमेंट देना चाहिए। सिर्फ वही बात सच नहीं बोली चलेगा जो उसके खिलाफ सबूत में खड़ी होगी। ओके 163 क्या कहता है कि प्रेशर नहीं डालना विटनेस के ऊपर, जो प्रेशर डालेगा उसका विटनेस का स्टेटमेंट टिकेगा नहीं, क्योंकि विटनेस कोर्ट में कल बोल देगा कहीं मुझे प्रेशर में मुझसे लिखवा कर लिए। ओके तो मुझे लगता है आज मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन का फर्दर पार्ट बताया, वो है स्टेटमेंट्स कैसे रिकॉर्ड करने का। आइए हम अगले वीडियो में इन्वेस्टिगेशन का फर्दर प्रोसीजर देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। याद रखना, अभी लोग कमेंट्स पर आपके वैल्यूएबल कमेंट्स डालना नहीं भूलना। थैंक यू।